ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 30। इस श्लोक पे जो है इसके पूर्व भी हम चर्चा कर चुके हैं एक बार। आज दूसरा दिन है इस श्लोक पे, तो लेकिन 2 दिन गैप होने के कारण जो है हम जो है इस श्लोक को 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद और पुनः हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। छठवें अध्याय का 30वां श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पुनः एक बार। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पुनः एक बार श्लोक पढ़ेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अनुवाद और तात्पर्य। क्योंकि हम इसके पहले इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए जो है हम अनुवाद पढ़ के तुरंत ही जो है तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। जिन्होंने न सुना हो तो इस श्लोक को YouTube पे भी सुन सकते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न मेरे लिए अदृश्य होता है और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। इसके पूर्व के श्लोकों में बताया गया है कि कौन व्यक्ति जो है भगवान को सर्वत्र देखता है और सर्वत्र देखने के लिए उस व्यक्ति के लिए क्या कर्म करना चाहिए, या वह व्यक्ति क्या कर्म करे कि भगवान को सर्वत्र देख सके। इसके पूर्व के जो है प्रवचन में जो है यह स्पष्ट रूप से मैंने बताया है। श्रील प्रभुपाद जी जो है इसको विस्तार पूर्वक समझाते हुए तात्पर्य में हमें बताते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है। प्रभुपाद जी के शब्दों में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। कृष्ण भावना भावित का मतलब समझते हैं ना। कृष्ण मतलब भगवान, भावना मतलब आप किस भाव मतलब सोच, आपके मन में क्या है, तो किस भावना से आप कर्म कर रहे हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति परिवार की सेवा की भावना से कर्म करता है, परिवार चलाना है, बच्चों को खिलाना है पिलाना है, काम करता है, कंपनी में जाता है तो लोग पूछते हैं किस लिए काम कर रहे हैं, बोलते हैं परिवार के लिए या बच्चों के लिए या माता पिता के लिए, है ना, या खुद के लिए। तो उनकी भावना क्या है, या तो वो स्वयं के लिए कर्म करते हैं
या तो परिवार के लिए कर्म करते हैं या तो माता पिता के लिए करते हैं। जो ये भावना है, यह भावना जब कृष्ण के लिए हो जाती है, अर्थात वो जो कर्म करता है वो कृष्ण के लिए कर्म करता है, तो उसी को यहाँ पे कृष्ण भावना भावित कहते हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अर्थात जो प्रत्येक कर्म कृष्ण के लिए करता है, वह कृष्ण को सर्वत्र देख सकता है या देखता है, और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। कौन व्यक्ति? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। यह स्थिति बोलना बहुत शब्दों में आसान है, लेकिन एक्चुअली ये स्थिति जो है बहुत बहुत जन्मों के बाद आती है। हमारा 1 मिनट भी अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाए। अभी हम 1 मिनट भी नहीं, कुकिंग भी करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारे दिमाग में कुछ अलग घूम जाता है। पूरी तरह हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते, और कृष्ण भावना भावित पूरी तरह होने के लिए जो है हमें जो पिछले श्लोकों में योगा अभ्यास के विषय में बताया गया है, क्योंकि योगा अभ्यास से जो है इंद्रियां शुद्ध होती हैं, इंद्रियों से मन शुद्ध होता है, और मन से जो है बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि से आत्मा शुद्ध होती है। तो इसके लिए कृष्ण भावना भावित होने के लिए जो वैदिक पद्धति बताई गई है, जैसा कि अम्बरीश महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं, भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं पिछले अध्यायों में, ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कैसा व्यक्ति? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। म्यूट करके रखें सभी लोग। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, कलश म्यूट करके रखना होगा। कलश म्यूट करके रखना होगा। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, हो सकता है यह प्रकृति की अभिव्यक्ति मतलब अलग अलग जो कार्य हैं प्रकृति के द्वारा, तो ऐसा आपको दिख सकता है कि वो पृथक पृथक कार्यों में लगा हुआ है। जैसा कि हम भगवत गीता के 4थे अध्याय में पढ़ चुके हैं, 3रे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। 3रे अध्याय में बताते हैं कि जिस तरह से भौतिकवादी जो है कर्मों के फलों में आसक्त होकर कर्म करता है, लाभ के लिए कर्म करता है, उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो वही कर्म करता है, लेकिन अनासक्त होकर कर्म करता है। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि हो सकता है कि वह प्रकृति के पृथक पृथक अभिव्यक्ति अर्थात कार्यों में प्रतीत हो सकता है, दिख सकता है कि ये कार्य कर रहा है, जैसे भौतिकवादी कार्य करते हैं। आगे लिखते हैं, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावना अमृत से अवगत रहता है। हो सकता है कोई भक्त जो है जैसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मों में फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसा कर्म करता हुआ दिख सकता है। लाइक दिस प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हो सकता है कोई भक्त ड्राइवरिंग कर रहा हो, है ना, कोई व्यक्ति बिल्डिंग तोड़ के बना रहा हो, है ना, लेकिन उसकी दशा क्या होती है? दशा मतलब उसकी आत्मा की स्थिति। वो हम सामाजिक शब्दों में यह शब्द प्रयोग करते हैं, दशा। मार मार के तुम्हारी दशा बिगाड़ देंगे, मतलब अभी जैसे आप हैं तो उसकी दशा हम बिगाड़ देंगे, खराब कर देंगे। तो दशा का मतलब जो आपकी वास्तविक स्थिति है, तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या रहती है? कृष्ण भावनामृत से वह अवगत रहता है। आगे
और क्लियर करते हुए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु, कृष्ण भावनामृत है क्या, तो लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। वह सोचता है प्रत्येक वस्तु क्या है, कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब उन्हीं के लिए है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत क्या है, प्रत्येक कर्म कृष्ण के लिए है। आगे लिखते हैं कि कृष्ण के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। यह कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत है। मतलब सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण ही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। कृष्ण भावनामृत क्या है, कृष्ण प्रेम का विकास है। जब कृष्ण प्रेम विकसित होता है तो वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है व्यक्ति। जैसे भौतिक जगत में एक लड़का एक लड़की को जब प्रेम करता है या एक लड़की एक लड़के को प्रेम करते हैं, तो उसकी स्थिति क्या होती है, यही स्थिति होती है। वो सोते उठते बैठते जागते उसके मन पे यही चलता रहता है, वो क्या करती होगी, खाई कि नहीं खाई, पानी पी कि नहीं पी, पढ़ाई की कि नहीं की, है ना। और लड़की भी यही सोचती रहती है लड़के के विषय में, खाया कि नहीं खाया, किससे बात कर रहा होगा। अगर वो कॉल लगा लेगी ना, अगर उसका कॉल बिजी आ गया ना, इमिडिएटली उसके मन में चलने लगेगा किससे बात कर रहा होगा। हाँ, ये टाइम तो वो किसी से नहीं बात करता, वो तो बोलता है कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। इमिडिएटली उसके मन में चलने लगता है। तो ये इसी का विकास। लेकिन यह मटेरियल प्रेम है। आध्यात्मिक प्रेम और भौतिक प्रेम में अंतर क्या है, यह जो प्रेम है यह कुछ क्षण के लिए है। जब तक यह शरीर है तब तक उसके साथ प्रेम है। ये शरीर नष्ट होने के बाद वो आपको 2 घंटे भी नहीं रखेगा कि ये मेरी प्रेमिका थी, मुझे जिंदगी भर प्रेम की थी। वो क्या बोलेगा, जल्दी से इसे ले जाओ, बास मार रहा है, ये शरीर जल्दी से इसे जला दो। जिस शरीर को वह स्वयं से ज्यादा चाहता था, आज उस शरीर पे वह एक गहने भी नहीं रखने देना चाहता। क्योंकि ये भौतिक प्रेम है, नश्वर है, वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तव में प्रेम का क्या है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, समझे, जो बदलता नहीं है, और वह सिर्फ कृष्ण के साथ है। क्योंकि वास्तविकता क्या है, कृष्ण, कृष्ण के सिवा कुछ भी वास्तविक नहीं है। ये शरीर भी वास्तविक नहीं है, ये तो हमारे कर्मों के द्वारा हमें मिला हुआ है, समझे। हो भी सकता है कल एक प्रेमी जो है नेक्स्ट जन्म में कुत्ता बने और प्रेमिका जो है नेक्स्ट जन्म में कोई लड़का बन जाए। शरीर तो एक वस्त्र की भांति है ना। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति अर्थात कृष्ण भावनामृत की स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। भौतिक मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भौतिक जगत के लक्षण हैं। इससे जो मुक्ति इससे भी परे है कृष्ण भावनामृत, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक अर्थ में जो है
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो कृष्ण भक्त है वह इस स्थिति पे पहुंच जाता है कि उसके लिए सब कुछ कृष्ण ही हो जाते हैं। भौतिकवादी लोग ऐसे प्रेम को दिखाते हैं लेकिन वास्तव में नहीं होते। बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला दूंगा, तारे तोड़ के ला दूंगा, जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो एक समय ऐसी स्थिति पे पड़ जाता है कि उस कृष्ण के सिवा उसका कोई भी नहीं रहता। लाइक दिस पागल। ऐसा कोई प्रेम का उदाहरण तो मटेरियल वर्ल्ड में नहीं। लाइक दिस राधा, राधा कृष्ण, राधा रानी के लिए कृष्ण के सिवा कोई नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे मीराबाई, प्रत्यक्ष भौतिक जगत में प्रत्यक्ष उदाहरण मीराबाई। उनको किसी ने विष दे दिया, उन्होंने विष को भी क्या सोच के पी लिया पता है? ये कृष्ण है, समझे? ये कृष्ण प्रसाद है, पी लिया उन्होंने। उनको फर्क पड़ा क्योंकि वो कृष्ण से जो है इतना एकाग्र हो गई थी कि उसके लिए प्रत्येक वस्तु कृष्ण हो गई थी। अब उस अवस्था में आगे क्या होता है वो लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, कि वो सब कुछ जो है उसके लिए जो है कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं। तो जिसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, लाइक दिस मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो एक पति, कैसे हैं? अच्छा ही भजन है ना? तो वहाँ मीराबाई बोलती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे पति भी वही हैं जिनके सर पे मोर मुकुट है, और मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसी मीराबाई को जो है बहुत प्रयत्न किया गया मारने का, तो भी नहीं मरी वो। तो ये प्रभुपाद जी इसको आगे क्लियर करते हुए बोलते हैं, और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। जब भक्त जो है प्रेममयी कृष्ण से पूरित हो सकता है, मतलब कृष्ण प्रेम से जब पूरी तरह वह पूरित, मतलब पूरी तरह वह कृष्ण प्रेम में ही हो जाता है, जैसे मीराबाई। आगे लिखते हैं, तब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंग संबंध स्थापित होता है। अतरंग मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो जाता है। जब भक्त जो है भगवान के प्रेम में पूरित हो जाता है, पूरी तरह से वो कृष्णमय हो जाता है, सोते हर जगह उसको कृष्ण दिखाई देने लगता है, अर्थात यहाँ तक कि विष में भी उसे कृष्ण दिखाई देने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? जैसे मीराबाई को मारने का प्रयत्न किया गया, मीराबाई को मार पाए नहीं। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं कि उस अवस्था में जब व्यक्ति जो है पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण प्रेम में पूरित हो जाता है, तो उस अवस्था में उस जीव को नष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में मीराबाई, लोगों ने जहर पिलाने का प्रयास किया, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, 500 वर्ष के अंदर की बात है। ये नहीं मरी हो, विष को पी गई, सब देखते रह गए। भजन में अच्छे से गाया हुआ है, सांप को भेजा गया, सांप फूल बन गया, उसको नष्ट ही नहीं किया जा सकता जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी हो जाता है। आगे लिखते हैं, हमें तो नष्ट किया जा सकता है, सुई भी चुभाएंगे तो दर्द होता है, विष तो दूर की बात है। मैं तो आम जूस पी लिया तो मेरा एसिडिटी बढ़ गया,
ये स्थिति है मेरी। समझिए, तो इसका मतलब है हम अभी कृष्ण भावनामृत से पूर्ण नहीं है, अभी कृष्ण भक्त नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण भक्त है उसको विनष्ट नहीं किया जा सकता। लाइक दिस प्रभुपाद, प्रभुपाद जी जब यहाँ से विदेश जाने लगे 2 बार हार्ट अटैक आया, लेकिन प्रभुपाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। मटेरियल वर्ल्ड में किसी को 1 बार हार्ट अटैक आए, इमीडिएटली दूसरा हार्ट अटैक आएगा तो आदमी मर जाएगा। एक ही हार्ट अटैक में आदमी कहाँ जाता है पता नहीं, क्योंकि पता नहीं कौन सा कर्म किया होगा। तो लिख रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है उसकी अवस्था क्या होती है, उस जीव की अवस्था, उसको विनष्ट नहीं किया जा सकता। न ही भगवान की दृष्टि से वो ओझल होता है। इस श्लोक में जैसा बता रहे हैं कि वो भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता, मतलब भगवान उसे पर्सनली नजर में रखते हैं। जैसे मटेरियल प्रेम और स्पिरिचुअल प्रेम में ज्यादा अंतर नहीं है, एक शाश्वत है और एक अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब क्षणिक है, 4 दिनों का सिर्फ प्रेम होता है ना, बदलता है। अभी यंग हैं तो उससे प्रेम कर रहे हैं, फिर बुढ़े होने लगेंगे तो फिर बच्चे से प्रेम करने लगेंगे, पत्नी को साइड में कर देंगे, फिर उसको क्या बोलेंगे पता है, मैंने सुना है, लड़का है बस इसीलिए तेरे साथ हूं, नहीं तो मैं तुझे कब का छोड़ दिया होता। लेकिन एक समय क्या बोलते थे, एक समय उसी को सब कुछ अपना मानते थे। फिर जब लड़का भी बड़ा हो जाता है तो फिर उसके बच्चे के साथ प्रेम स्थापित हो जाता है। बदल रहा है प्रेम, है ना। जैसे हम छोटे थे तो माता का हमारे प्रति प्रेम था, हम बड़े हो गए तो अब तो मम्मा थोड़ा सा गलती करो तो 2-3 झापड़ जमा देगी। अब हमारे बच्चे के साथ उनका प्रेम हो गया, हमारे साथ प्रेम खत्म हो गया। मटेरियल वर्ल्ड का प्रेम ऐसे ही है, ये रियलिटी है। बट मम माया दूरत दया, भगवान की माया जो है बहुत कठिन है। पर भगवान एक बार जो है यक्ष जो है युधिष्ठिर महाराज से पूछता है, महाभारत में एक कथा आती है कि 5 पांडव एक तालाब के पास जाते हैं तो सब धीरे धीरे करके मर जाते हैं। तो यक्ष जो है सबको मार देता है, क्वेश्चन करता है, उत्तर नहीं दे पाते तो मार देता है। तो युधिष्ठिर महाराज पहुंचते हैं वहां पे, तो युधिष्ठिर महाराज से पूछता है कि मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो ये जलाशय का पानी आप पी सकते हैं। तो उसमें से एक प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर महाराज देते हैं। तो यक्ष पूछता है, संसार में सबसे आश्चर्यचकित करने वाला क्या सत्य है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, हर व्यक्ति देख रहा है कि सामने वाला मर रहा है, लेकिन ये क्या सोचता है, मैं अमर हूं, मैं जो है अमर हूं, मैं नहीं मरूंगा। ठीक, हर व्यक्ति ये देख रहा है, हर व्यक्ति ये देख रहा है कि माता पिता का प्रेम बदल रहा है, लेकिन तो भी वो क्या उम्मीद रखता है कि मैं जिंदगी भर तुझसे प्रेम करूंगा। और प्रेमिका क्या उम्मीद रखती है, आप मुझे कभी, आपका प्रेम कभी कम तो नहीं होगा। लेकिन कालांतर में वो खत्म हो जाता है। फिर उसका बच्चा किसी के प्रति प्रेम की उम्मीद रखता है ना। हम बचपन में मम्मा हमसे बोलती थी ना, तू ही मेरा राज दुलारा है, तू मेरा प्राण है, और भी बहुत सारी कुछ बोलती थी, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं जिंदगी में। आज ये बोलती है, बदल गया। यह मटेरियल प्रेम की परिभाषा है। व्यक्ति देख रहा है सामने प्रेम बदल रहा है, लेकिन वो क्या सोचता है पता है, मेरा प्रेम कभी बदलेगा नहीं, लेकिन वो भी बदल जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, ये सबसे आश्चर्यजनक
जो है सत्य है। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हम मरने ही वाले नहीं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं। आगे मैं ये लाइन कंप्लीट कर लूंगा, फिर कल इसके आगे हम लेंगे। आगे, कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय अर्थात आत्मविनाश है। कृष्ण में तादात्म्य होना, तादात्म्य मतलब कृष्ण से जुड़ जाने का मतलब क्या है? आध्यात्मिक लय, मतलब आध्यात्मिक जीवन में विलीन हो जाना। भौतिक शब्दों में बोलते हैं आत्मविनाश है। आत्मविनाश का मतलब आत्मा को 3 शब्दों में प्रयोग किया गया है, शरीर के लिए भी, आत्मा के लिए भी और मन के लिए भी। हम पढ़ चुके हैं समथिंग 3 या 4 अध्याय में। यहाँ पे जो है शरीर के विषय की बात आ रही है कि जब जो है व्यक्ति आध्यात्मिकता में लय हो जाता है तो शरीर के स्तर से शरीर उसके लिए जो है कुछ मतलब नहीं रखता। आगे क्लियर करते हुए बोलते हैं, भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में जो है 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है। यह हम आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ये इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? हो सकता है कहीं कहीं पे मुझसे त्रुटि हो गई हो, बट मैं जो समझ रहा हूँ वो समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और मैं एक्चुअली खुद को समझने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए किसी का मेरे पढ़ने में कोई त्रुटि या मेरे समझाने में कोई त्रुटि हो तो कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, अर्थात कमेंट कर सकता है। और किसी को ना समझ में आया हो तो वो मुझे क्वेश्चन भी कर सकता है। कोई सामने क्वेश्चन न कर सकता हो तो मुझे कॉल कर सकता है।